साधु संतों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। मेरी सहयोगी अनामिका सिंह जो कि इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में ही, क्या वहां पर साधु संत कह रहे हैं, किस तरह से उनकी नाराजगी सामने आ रही है? सीधा रुख करती हूँ अनामिका का। ओवर टू यू अनामिका। और देखिए, जिस तरीके से बेतुका बयान दिया गया है, इस बयान को लेकर के जो अयोध्या के साधु संत वाक बबूला है और कह रहे दरअसल कि ऐसे मौके पर, ऐसे उत्साह के मौके पर ऐसे बयान देकर के जैसे जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु परमहंस जी महाराज आचार्य जी, जो तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, जो बयान दिया गया है, जैसे जैसे नजदीक आ रही घड़ी प्रतिष्ठान की, वैसे वैसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। इन बयानों का मकसद क्या है, मतलब क्या है? देखिए, एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने जो कहा है, पहले तो मैं बता दूं उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जैसे मारीच को मारा था, मारीच मृग का रूप बनाया था लेकिन वो मृग था नहीं। तो जो राक्षस लोग जो है तो मृग इत्यादि वन्य जीवों का रूप बना करके छिपते थे और बाद में निर्दोषों को मारते थे, ऐसे लोगों को भगवान श्री राम खोज खोज के मारते थे। भगवान श्री राम मांसाहारी नहीं थे, कहीं नहीं लिखा है। ऋग्वेद से, हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक मैं बता रहा हूं, उनको ज्ञान नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, अन्य धर्म के विषय में दिए होते अभी तक चिथड़े उड़ गए होते, और उनके ऊपर जो है उनके बयान पर स्वतः संज्ञान लेकर के अभी तक उनके ऊपर नस से लग जाना चाहिए था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम को कोई न माने उसकी इच्छा है, लेकिन राम के विषय में यदि इस तरह का कोई बयान देगा जिसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, मनमुखी इस तरह से जो गाली बक रहे हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो जो बोल रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कहीं भी नहीं लिखा है। मैं हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक की बात कर रहा हूं, कहीं भी इस तरह का नहीं लिखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है 100 करोड़ लोगों को गहरा आघात पहुंचा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी अनामिका, क्योंकि परमहंस जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं कि कहां ऐसा लिखा हुआ है। फिलहाल शुक्रिया अनामिका आपका भी और आचार्य जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर आशा जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि वहां तो वो चैलेंज कर रहे हैं कि भैया कहां लिखा है बता दीजिए, लेकिन एनसीपी को, आपके नेता जितेंद्र अवार्ड जी को कब ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में थे तो कंदमूल नहीं, उन्होंने चिकन मटन तंदूरी खाया? क्यों भगवान राम के नाम को बदनाम करते हैं? मैं आपको जरा रिकरेक्ट करना चाहती हूँ। हाँ। एनसीपी को नहीं, जितेंद्र अवार्ड जी को। अच्छा। वो उनका पर्सनल ओपिनियन था। अच्छा। और अपना पर्सनल ओपिनियन रखने का उनको अधिकार है, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो नहीं लिखा होगा, न किसी ने देखा न किसी ने, सिर्फ हम भी जो है सुन रहे हैं। और वो उनका पर्सनल ओपिनियन था, ना वो एनसीपी का ओपिनियन था। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि पर्सनल, ये सबसे इजीएस्ट वे है कि पन्ना झाड़ लीजिए, ये उनका पर्सनल बयान है। मैडम, आपकी पार्टी को डेंट पहुंचा रहे, ना केवल आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन के जो तमाम सहयोगी हैं, उन हिंदू सेंटिमेंट्स को, हिंदी सेंटिमेंट्स को कैसे आप कह सकते हैं कि पर्सनल बयान है? नहीं, पर्सनल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है, बयान नहीं। पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा। ये ओपिनियन पूरी पार्टी का या पूरी गठबंधन का नहीं हो सकता। नहीं तो मैं आप ही को सवाल पूछती हूँ, जब राम कदम जी ने कहा था कार्यकर्ताओं को कि बोलो कौन सी लड़की अच्छी लगी है, मैं उठा के लाऊंगा, क्या पूरे बीजेपी का वो ओपिनियन था? ठीक है।